बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले जब अभी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो हर तरफ यही शोर था कि नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है और वही ज़्यादा फेवरेट पार्टी है सिस्टम की। इलेक्शन से पहले नून लीग के रहनुमा अपनी प्राइवेट मीटिंग में यही बात कहते दिखाई देते कि हमें इतनी सीटें दे दी जाएंगी कि हम वफाक और पंजाब में आसानी से अपनी हुकूमत बना लेंगे। और ये बात नवाज शरीफ साहब अपने एक जलसे में भी कह चुके हैं कि हमें इतने वोट दो कि हम सिंपल मेजॉरिटी हासिल करके अपनी गवर्नमेंट बना सकें। असल में इनका प्लान ये था कि हम पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद किए बगैर अपनी हुकूमत बनाई। यही वजह है कि आपने देखा कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सिर्फ 3 से 4 सीटों पर ही सीट एडजस्टमेंट की थी। हालांकि जहांगीर तरीन की कोशिश थी कि वो 15 से 20 सीटों वाले पर सीट एडजस्टमेंट करें, लेकिन इस पर नून लीग न मानी। अब 8 फरवरी 2024 को जब इलेक्शन होते हैं और उसके रिजल्ट सामने आते हैं तो सारी जमातों के तोते उड़ जाते हैं कि ये क्या बन गया है। पीटीआई क्लीन स्वीप करती है। हालांकि इलेक्शन से पहले इस पार्टी से जो सलूक किया गया वो एक अलग दास्तान है। इसके बावजूद पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप कर जाती है। फिर क्या होता है कि इलेक्शन के रिज़ल्ट रोक दिए जाते हैं और कुछ टाइम के बाद दोबारा जब आते हैं तो सूरत हाल तब्दील हो जाती है। अब तक इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके पास 93 सीटें हैं, नून लीग 75 सीटें, पीपल्स पार्टी 54 सीटें, एमक्यूएम को 17, काफ लीग को 3 सीटें मिली, जेयूआई को 4 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 सीट मिलती है। अब इन सीटों के मुताबिक ज़ाहिर है कि जिसने भी हुकूमत बनानी है किसी के साथ इत्तेहाद करके ही हुकूमत बनानी है। अकेले तो कोई भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। पीटीआई पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हम फॉर्म 45 के मुताबिक 170 से 180 सीटें जीते हुए हैं, वो हमें वापस करें। जब तक वो सीटें हमें नहीं मिलती हम वफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठेंगे, पीपल पार्टी और नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर चुकी है कि हम वफाक में नून लीग के साथ तावन करके शहबाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म तो बना देंगे, लेकिन उनकी काबीना में कोई वजारत नहीं लेंगे। और साथ ही ये अपने ज़राए से ये खबरें लीक करवा रहे हैं कि हमें सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट और चारों सूबों के जो गवर्नर्स हैं उनके ओहदे चाहिए। अब सवाल ये है कि अब पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? पीपल्स पार्टी की लीडरशिप आखिर सोच क्या रही है? देखें, बात यह है कि पीपल पार्टी के लोग ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो भी आएगी वो कोई बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकेगी, क्योंकि अभी मुल्क में सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम है। अवाम तो सारी इमरान खान के साथ है। ऐसी सूरत हाल में मईशत को कैसे बेहतर कर सकेंगे? आगे आईएमएफ के पास भी अभी दोबारा जाना है, जिससे बिजली और गैस के बिलों में दोबारा इजाफा होगा। इसलिए उनका ख्याल ये है कि हम नून लीग के साथ मिलकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म तो बना देते हैं और उनकी काबीना का हिस्सा नहीं बनते, और साथ ही जब ये हुकूमत महंगाई वगैरह करेगी तो हम उस पर तनकीद भी करते रहेंगे। इससे नून लीग और ज़्यादा गंदी हो जाएगी और शायद आगे ये हुकूमत ज़्यादा देर चल भी ना पाए और 1 या 2 साल के बाद दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं तो इसमें शायद बिलावल भुट्टो को पंजाब में कुछ स्पेस मिल जाएगी। अब पंजाब के अंदर बिलावल भुट्टो अपने कदम जमाना चाहते हैं, इसलिए वो खुद वजारतें नहीं लेना चाहते और नून लीग के ऊपर वजन डालकर उसको मजीद गंदा करना चाहते हैं। अभी हालिया इलेक्शन में आपने देखा कि बिलावल भुट्टो पंजाब के अंदर जितनी भी तकरीरें कर रहा था उसमें वो सिर्फ नून लीग को टारगेट कर रहा था और पीटीआई को वो कम टारगेट करता था। आखिर इसकी क्या वजह है? क्योंकि इसकी नज़र चूंकि पीटीआई के वोटर पर थी और वो उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करवाना चाहता था। असल में पीटीआई वाले समझते हैं, पीपल पार्टी वाले समझते हैं कि पंजाब में जो पीटीआई का वोटर है वो नून लीग से चूंकि नफरत करता है, इसलिए बिलावल भुट्टो अब नून लीग के खिलाफ तकरीरें करके उस वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये काम इतना आसानी से होने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि पीटीआई का वोटर इन सारी जमातों को एक ही नज़र से देखता है, वो चाहे नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, एमकेएम हो या काफ लीग। वो दरअसल इन सारी पार्टियों से तंग आकर ही तो पीटीआई का वोटर बना है। आपने देखा होगा कि जो दूसरी पार्टियों के लोग पीटीआई में आते हैं उनको पीटीआई का वोटर पसंद नहीं करता। वो सिर्फ इमरान खान की वजह से अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहता है।
अगर बिलावल भुट्टो ने पंजाब में अपनी जगह बनानी ही है तो उसको चाहिए कि वो पहले अपनी सिंध हुकूमत का इमेज ठीक करे, वहाँ से पुराने करप्ट और रवायती सियासतदानों को हटाकर अच्छे और पढ़े लिखे नौजवानों को आगे लाएं, तो फिर शायद पंजाब में किसी हद तक उसको मौका मिल सकता है, वरना ऐसे कुछ नहीं होगा। अभी पीटीआई का जो वोटर है वो बहुत मजबूती के साथ इमरान खान के साथ खड़ा है। वैसे भी ये वोटर पढ़ा लिखा और मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों, नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से जो है वो पीटीआई का वोटर कभी भी नहीं टूटेगा। यही वजह है कि आज तक ये तमाम पार्टियां मिलकर भी पीटीआई का मुकाबला करने में नाकाम है। हालांकि पीटीआई भी बहुत सी गलतियां करती है, अभी भी पीटीआई में कुछ करप्ट और रवायती सियासतदान मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल उनका वोटर इमरान खान की वजह से उसके साथ खड़ा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये पीटीआई का वोटर पीटीआई से ही अब कुछ सवाल करेगा इस बारे में। तो दोस्तों, अब नून लीग मैदान में बुरी तरह फंस चुकी है। उनका तो ख्याल था कि हमें हुकूमत बनाने के लिए सीटें मिल जाएंगी और नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो अब वफाकी हुकूमत लेना ही नहीं चाहते। दी फैमिली अब ये सोच रही है कि पंजाब में हुकूमत मिल जाए और मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनाकर पंजाब के अंदर जो अपनी साख खो दी है वो बहाल की जाए और वफाक में पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना ली। लेकिन ये फार्मूला पीटीआई मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पीटीआई को पता है कि उनका वोट बैंक इससे चला जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो असल में मसला ये है कि वफाक में बिजली, गैस और तेल की कीमतें वगैरह जो हैं बढ़ाना पड़ती हैं और इस तरह के और दीगर सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं। इसलिए अब ये सारे वफाकी हुकूमत से तो जान छुड़वा कर सूबाई हुकूमतों की तरफ जाना चाहते हैं। दोस्तों, ये तो इन तमाम पार्टियों की ख्वाहिशें और प्लान्स हैं जो ये अपनी पार्टी के अंदर से डिस्कस करते हैं लोगों के साथ, लेकिन आगे क्या होने वाला है वो कुछ हकीकत यूँ है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनना पड़ेगा, उनके साथ पीपल पार्टी भी इक़्तिदार में शामिल होगी और मौलाना फजलुर रहमान भी उनके साथ होगा। इनके मौजूदा बयानात को आप छोड़ दें, वो जो मर्ज़ी दें, लेकिन आने वाले दिनों में ये सब एक साथ चलते हुए आपको नज़र आएंगे और आप देखेंगे भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए।